हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, जिसको शॉर्ट में आप एचआरडी के नाम से भी जान सकते हो। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एचआरएम होता क्या, उसका नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस, फंक्शंस और रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देन अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी चीज़ डिस्कस किया था कि एचआरएम एंड पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एचआरडी के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में एचआरडी होता क्या है, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बताइए, या फिर डिफरेंस पूछा जाता है कि एचआरएम एंड एचआरडी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी आपको ये तो पता है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, लाइक कि हाउ टू यूज योर एम्प्लॉयज़ एंड योर वर्कर्स इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली, किस तरीके से आप अपने वर्कर्स को इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली मैनर में यूटिलाइज करते हो ऐसा रिसोर्स, जिससे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कर पाएँ, आपके जो उन सभी की प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो मोटिवेटेड होकर के लगातार काम करते हैं। ठीक है, जिससे आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है और कस्टमर भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स का क्या होता है दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बट यहाँ पर डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर बात करें तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, देखो हम लोग अभी तक जैसे कि देखा जाए तो पर्सोनल मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर से देखो यहाँ पर हम लोगों ने पर्सोनल मैनेजमेंट के में क्या पढ़ा था, लाइक एचआरएम जो होता है वो आज की नई टेक्निक है, और जो पर्सोनल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या है कि लाइक पुराने समय में किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता था, उनको जस्ट हायर किया जाता था और उनसे काम निकलवाया जाता था, काम लिया जाता था, केवल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती थी और उनको उसके बदले में पैसे दे दिया जाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या था कि केवल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती थी। बट एचआरडी और भी थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है एचआरएम का। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसका दोस्तों पार्ट ही समझ सकते हो, एचआरएम का ये एक तरीके से पार्ट हो गया। ठीक है, तो एचआरएम का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक पार्ट हो गया, जिसके अंदर दोस्तों किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कि आपका जो भी एम्प्लॉय, जब आपका एम्प्लॉय जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके कोई भी एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन होता है तब उसको मे बी बहुत ही कम स्किल्स हों, बट वो जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जाए या फिर वो जब रिटायर हो जाता है, ठीक है, तब उसके पास में बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए थी कि वो बाहर जाकर के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बुरी बातें बोल रहा है कि वहाँ तो कुछ सिखाया नहीं जाता है, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो भी होता है किस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करता है, ह्यूमंस के लाइक जो भी वर्कर्स हैं, वर्कर्स के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिससे कि उनका खुद का डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, इसके साथ में उनके कि उनकी स्किल सेट में भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उनको सारी बहुत अलग अलग वेरियस टाइप की ट्रेनिंग्स के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि द टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज दैट ह्यूमन रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज दैट डेवलपमेंट। ठीक है, तो दो वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है मेनली, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करी जाए तो इट सिंपली मीन्स द वर्कर्स हु आर परफॉर्मिंग मैनुअल लेबर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कौन होता है, जो आपके काम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, एक तरीके से आप लेबर ही समझ सकते हो। ठीक है, तो लेबर जो भी होता है, लाइक आपका जो भी वर्कर हो गया, जो भी एम्प्लॉय हो गया, या फिर जिसको भी आप लेबर समझना हो, जिसको भी जो भी समझना हो समझो, तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे जैसे सपोज कि अगर किसी भी बिल्डर को अपना बहुत बड़ा लाइक कि किस तरीके से एक कोई मकान खड़ा करना है, बट जब तक कि जो वहाँ के जो भी लेबर्स हैं वो नहीं आए, जब तक वो मिस्त्री नहीं आएगा तब तक वो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो जो भी लोग हैं वहाँ पर काम करने वाले बहुत ही वैल्यूएबल हैं। ठीक है, तो उन सभी का इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से यूज़ किस तरीके से किया जाए और जिससे वो भी मोटिवेटेड रहें, ये सारे काम किसके हैं, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, कि द वर्कर्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट शुड बी मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे, किस तरीके से कि साइंटिफिक वे में उनको यूज़ किया जा रहा है जिससे कि वो अपना बेस्ट दे पाएँ, दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड बात करी गई कि जो भी आपके नॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो कि बहुत ही कंपनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं। अब नाउ बात क्या करते हैं दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में। तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो भी होता है, डेवलपमेंट एक तरीके का क्या होता है दोस्तों, एक प्रोसीजर होता है। लाइक कि अगर आपको
किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है तो जस्ट सपोज कि क्या होगा, ठीक है, मान लो कि अगर आपको ट्रेनिंग दी गई, आपको एक्सेल की ट्रेनिंग दी गई, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग दी गई, उससे होगा क्या कि आपका एक पर्सनली डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि अगर कोई भी एक एम्प्लॉय है, वो जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो उसका दिमाग उतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं रहता, उतना ज़्यादा क्या नहीं होता, विकसित नहीं होता है, बट वो जब 2 4 5 8 10 साल बिता लेता है कंपनी के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एक तरीके से उसको लीडरशिप करना खुद पे ही आ जाता है, ठीक है। उसको किसी तरीके की डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम MBA की डिग्री लेकर के आओ या फिर कोई भी तुम मास्टर्स की डिग्री लेकर के आओ, जहाँ पर से तुम्हारे पास में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को देखते देखते, लोगों से बात करते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खुद से ही डेवलप हो जाती है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, लाइक वो क्या है कि वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस है जो कि होता ही रहेगा। अगर आप अपने आप को 5 साल पहले से कंपेयर करोगे तो भी आपको में भी अपने ही ऊपर हंसी आए, है ना। तो ऐसा कई बार होता है। तो ये क्या है, दिस इज योर पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाइल डेवलपमेंट जो होता है एक तरीके का प्रोसीजर होता है दैट कंसिस्ट कॉन्टिन्यूअस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, लाइक आपके जो भी एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहे हैं उन सारी चीज़ों से आपने कितना लर्न किया और आपके बिहेवियर में क्या चीज़ का चेंज आया, ठीक है। तो यही क्या है, दिस इज कॉल्ड योर डेवलपमेंट। तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। देखो, अगर कोई भी नया एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, उससे क्या है कि कई बार उसके दिमाग में ये भी चल सकता है कहाँ मैं बेकार में फंस गया, इस तरीके से। बट वो जब 5 6 8 10 साल बिता लेगा कंपनी के अंदर, तब उसका कहीं ना कहीं दोस्तों मेंटल जो भी होगा वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी कि नहीं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप आपको 5 साल से पहले कंपेयर करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल चीज़ों में भी डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। आपके चलने में, आपके बोलने में भी डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। देन आपकी मेंटल जो अभी आप सोचते हो, ठीक है, और स्पिरिचुअल यानी कि आपके थॉट प्रोसेसेस में भी डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हमने समझा, डेवलपमेंट का मतलब समझा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो HRD एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर से ये हाईलाइटेड है, हैंस टू बी वेरी शॉर्ट, HRD जो भी होता है वो क्या होता है दोस्तों, रेफर्स करता है टू द ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स टू हेल्प एम्प्लॉयज़ डेवलप देयर एबिलिटीज़, स्किल्स एंड नॉलेज। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉयज़ को चांस देती है, वो उनको क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है चांस देती है अपने वर्कर्स को, जिससे कि उनकी खुद की पर्सनल ग्रोथ हो, जिससे उनकी एबिलिटीज़ बढ़े, जिससे उनकी स्किल सेट बढ़े, जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वर्कर है जो ज्वाइन हुआ और उसने जस्ट काम करता जा रहा है, काम करते हुए क्या, मान लो कि कोई भी काम है वो लेबर ही करता जा रहा है, बट उसका खुद का पर्सनल कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सीधा से यहाँ पर मतलब है कि अगर कोई भी बंदा है, कोई भी अगर एम्प्लॉय है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो उसकी एबिलिटीज़ में, उसकी स्किल्स में, उसकी नॉलेज में क्या होना चाहिए दोस्तों, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इन रिटर्न्स, जिससे कि क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ये बेनिफिट होगा कि दे इन्हेंस द ऑर्गेनाइजेशंस इफ़िशियंसी। देखो, अगर जब तक आपके यहाँ काम करने वाले लोग अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे, अगर अंदर से खुश नहीं होंगे, तब तक वो काम तो करेंगे लेकिन क्योंकि उनको पैसा चाहिए, ठीक है। बट अगर जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक उनकी कि अंदर से हैप्पी नहीं होंगे, अंदर से बहुत ही ज़्यादा कि खुश नहीं होंगे उस तरीके से कि हाँ, मुझे अंदर से ये चीज़ नहीं समझेंगे कि हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तब तक वो क्या करेंगे दोस्तों, केवल काम करते रहेंगे। वो काम के अंदर क्वालिटी को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, वो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ कि लोगों की, वर्कर्स की एबिलिटीज़ को, लोगों की स्किल्स को, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, जिससे कि क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन की ही ओवरऑल इफिशियंसी बढ़े, ठीक है।
इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एचआर मैनेजर होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि लोगों को नॉलेजेबल बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर आपकी कंपनी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एकदम भोंदू टाइप हो, ठीक है। लाइक उनको सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। दे लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्रूव इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। वो ओवरऑल क्या करें, अगर वो चतुर होंगे वो अच्छे से काम कर पाएंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। अगर वो नॉलेजेबल होंगे तो उससे जो ग्रोथ होगी वो किसकी होगी, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ही होगी, क्योंकि देखा जाए तो वो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। सो एज दे आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आता है, दैट इज आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग पोटेंशियल, ठीक है। लोगों की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना कि कौन किस क्षेत्र में अच्छा है, ठीक है। उसके हिसाब से कोई क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छा होता है, कोई की क्या होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छी होती है, कोई को बहुत अच्छा एक्सेल में मास्टर होता है, कोई किसी तरीके की लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक पाइथन, कोई जावा में एक्सपर्ट होता है। तो उसकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से उसको क्या करना, टास्क असाइन करना, जिससे कि वो भी खुश रहे और आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम भी होता रहे। देन थर्ड नंबर पे क्या है कि मोटिवेटिंग पर्सोनल्स, यानी कि आपके जो भी लोग आपके जितने भी कर्मचारी वर्कर्स हैं उन सभी लोगों को मोटिवेट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है एचआरडी का। देन क्रिएटिंग हेल्थी टीम वर्क, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी टीम वर्क है तो टीम के अंदर ही जितने भी लोग हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हेल्थी टीम को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, एचआरडी के थ्रू सबको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लाइक ट्रेनिंग दी जाएगी उस सारी चीज़ों की, सभी लोग अंदर से काम करेंगे मन लगा करके, और क्या होगा, एक तरीके की हेल्थी टीम क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव करना। दिस वॉज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरडी, ठीक है। एचआरडी के मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिखे हुए हैं। और इंपॉर्टेंस की अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। एचआरडी का जो एक और भी इंपॉर्टेंस होता है दैट इज़ कि आप किस तरीके से, जैसे कि आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि मान लो कि आपके कोई कंपनी के बहुत बड़े चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गए, ठीक है, वो अगर आए, ठीक है, तो आप तो उनसे ऐसा डायरेक्ट एम्प्लॉय बात नहीं कर सकते हो, बट जैसे कि अगर वो क्या कर सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग देने के दौरान में वो क्या कर सकते हैं, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आप अपनी बात को उनके सामने रख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की और मैनेजर की आपस में क्या होगी दोस्तों, बातचीत होगी, कन्वर्सेशन होगा, जिससे कि मैनेजर को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ पीछे हैं और किस तरीके से वो इम्प्रूव करे जा सकते हैं। देन और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, दैट एक इम्पॉर्टेंस ये भी होता है कि किस तरीके से उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। हेल्प्स एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, ठीक है, सो दैट की गोल्स शुड बी अचीव्ड। ये भी इंपॉर्टेंस होता है एचआरडी का। प्रमोट्स ग्रोथ, ठीक है, लोगों को ग्रोथ प्रोवाइड करना, लोगों का प्रमोशन करना, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं एचआरडी के इंपॉर्टेंस के अंदर। देन इंश्योर्स स्मूथ चेंजेस टू अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजीज, वर्किंग कंडीशंस एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं कि स्मूथ चेंज का मतलब कि जो भी चेंजमेंट आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नए नए तरीके के, आप देखते हो कि अलग अलग तरीके की रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपका जो भी वर्कर हो वो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा हो, वो नए चीज़ों से अवेयर ही ना हो, ठीक है। तो वो सारी जिसकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, एचआरडी की, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है उसकी होती है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का मतलब कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें एचआरडी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी कंपनी के मैनेजर्स हैं केवल वही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कई बार देखा गया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी डिसीजन लेना होता है वो केवल हायर अथॉरिटीज़ लेते हैं, लाइक कि टॉप मैनेजमेंट ही लेता है। बट अगर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे सर्वे, अब के समय में देखा जाए तो आप
अब अगर जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो क्या करवाती हैं, सर्वे फॉर्म भरवाती हैं, फीडबैक फॉर्म भरवाती हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग ले सके। ठीक है, तो जो भी ऊपर के लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो क्या करवाते हैं, लोगों से सर्वे फॉर्म भरवाते हैं, जिससे कि उनको पता चल सकता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को पसंद है, उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं कि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। देन प्रिंसिपल किसका होता है, इन्हेंसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़। एक सेकंड हमारा क्या प्रिंसिपल होता है, डेट इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ का इन्हेंसमेंट करना। ठीक है, जो भी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, लाइक कि जो भी आपके पास में स्ट्रेंथ है, जो भी कंपनी की स्ट्रेंथ है, उन सभी चीज़ों का क्या करना, इन्हेंसमेंट करना। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करते जाना। ठीक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ HRD। थर्ड प्रिंसिपल की बात करा जाए तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ऑप्टिमाइजेशन। पोटेंशियल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि आप अपने रिसोर्सेज का फुल तरीके से, पूरी तरीके से यूज़ करो। ठीक है, देन ये 3 आपके फंक्शंस है, तो इतना ये 3 आपके प्रिंसिपल्स हैं HRD के, तो इतना आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD के बीच में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में दोस्तों सीखा है HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देख लेना, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स को देख लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और PDF या PPT चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।